अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़। मैं हूं मोहम्मद मालिक। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने बड़ा इस डैम्स के इशू को हाईलाइट किया और आज वज़ीर आज़म भी उसमें शामिल हो गए। कल उन्होंने अपनी बात करते हुए दो इम्पॉर्टेंट बातें की। एक तो उन्होंने जो हमने इशू उठाया बॉटल मिनरल वाटर कंपनीज़ का, उनको बुला लिया और उस पर बड़ी सख्त उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अब ऑर्डर की है। और उनका अरबों रुपए का पानी जो मुफ्त ये कंपनियां निकाल के और फिर उसको प्रॉफिट्स पे बेचती गई, इसका हिसाब होगा। साथ उन्होंने बात की थी हाउसिंग सोसाइटीज़ की भी। कल उन्होंने ये कहा कि हम अब हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर भी लाएंगे कि जो पानी पंप कर रही हैं करोड़ों गैलन रोज़ाना, और इनफैक्ट सर्टन सोसाइटीज़ में तो पैसे लिए भी जा रहे हैं रेजिडेंट से, लेकिन सरकार को कुछ नहीं मिल रहा। उस पर बात बड़ी ज़रूरी है K4 की बात करने की। कराची का ये जो K4 का मंसूबा है, ये किंजर लेक से पानी कराची के लिए आना है। ये पहली फेज़ में 25 अरब का और सेकंड फेज़ में 25 से 57 अरब का ये प्रोजेक्ट है। लेकिन ये इसकी रीअलाइनमेंट बार बार करवाई गई ताकि बैरिया टाउन जौन सा है उसके अंदर से गुजरे। 22 मरतबा इसकी रीअलाइनमेंट नाजरीन हो चुकी है अब तक, 22 मरतबा, और ये वर्बल ऑर्डर्स पे भी हो रही है। एक तरफ चीफ जस्टिस एक एक जगह पानी की बोतलें से लेके और हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं। वहाँ इसी मुल्क में मलिक रियाज साहब को जो बैरिया टाउन है, वो चाहे तो मली डेवलपमेंट अथॉरिटी को एब्सोल्युटली करप्ट करके रूल्स वायलेट करके एक पूरा शहर बसा दे, और चाहे तो वो मंसूबा पानी का ना चलने दे जो कराची में लोग तरस रहे हैं पानी के लिए, वो उसका प्रोजेक्ट हॉस्टेज हुआ हुआ है 22 दफ़ा। एंड वी होप कि चीफ जस्टिस इसका नोटिस एज अ स्पेशल केस ज़रूर लेंगे कि एक 22 दफ़ा रीअलाइनमेंट और जो उस पर ख़र्चे आ रहे हैं, जो उस पर करोड़ों खर्चे जा रहे हैं, वो कौन सफ़र कर रहा है और क्यों कर रहा है। बहरहाल ये बात और है, इस पर बात करेंगे। इशू है कालाबाग डैम का। सारी बहस कालाबाग डैम से चली 1953 से में ये पहली बार इसका प्लान बना था। आखिर इसमें है क्या मसला, है क्या, क्यों इसके खिलाफ है? ये सियासी शोबदाबाजी चल रही है, टेक्निकल कोई इशू। जब टेक्निकली देखते हैं तो पता लगता है फ़वायद ही फ़वायद हैं। इस पर हम आज बात करना चाहेंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग पैनल है मेरे साथ। स्टूडियो में सब मौजूद हैं। डॉक्टर परवेज़ आमिर साहब, ये अगेन डायरेक्टर पाकिस्तान वाटर पार्टनरशिप, वेरी रिनाउंड वाटर एक्सपर्ट हैं। इरशाद भट्टी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है इंजीनियर अमीर ज़मीर ख़ान ने, ये भी कन्वीनर चेयरमैन टास्क फोर्स पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल हैं। और अभी हमें ज्वाइन करेंगे शमसुल मुल्क साहब, फॉर्मर चेयरमैन वैबडा और फॉर्मर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर NWFP। कालाबाग डैम की रिकमेंडेशंस खाली पाकिस्तान में नहीं, बाहर से भी हुई। मुझे एक UN लेड इनिशिएटिव था 2012 में, सेव नेचर सेव वाटर सेव पाकिस्तान फोरम ने। इसने भी तब कहा कि अब मुंडा, अखोरी, कुरमतंगी और कालाबाग ये पाकिस्तान में बनाने ज़रूरी हैं। इंडिया में 5000 डैम हैं, छोटे और दरमियाने बड़े मिला के। हमारे पास 150 हैं और बड़े रिजर्वायर सिर्फ 2 हैं। तो डॉक्टर आमिर साहब, आपसे मैं शुरू करता हूँ। परवेज़ साहब, आज हमने तो जी पेस तेज़ रखनी है, गैस हमारे ज़्यादा हैं बहुत जगह। टेक्निकली मसला क्या है सबको? सर टेक्निकली इसमें कोई मसला भी नहीं है। ये 1960 के बाद लीफनिक जो है ना, इसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इसको प्रपोज किया था फॉर्मली इस डैम को, और 8 और भी प्रपोज किए। टेक्निकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, साइंटिफिकली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली ये इससे बेहतर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसकी जो सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इसकी पॉलिटिकल फिजिबिलिटी के अंदर आ रही है। उसकी वजह तो होती है ना, उसकी वजह जो सी बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ यही है कि जिस वक्त ये डैम शुरू में आप 53 की बात करें प्रपोज हो, उस वक्त इसके अंदर नहर नहीं थी। जॉनसन इसकी राइट साइड के ऊपर नहर जॉनसी ना नहीं निकाली गई थी, जो उसको कहते हैं DG खान, और इस एरिया को पानी देगी। वो जिस वक्त नेक्स्ट डिज़ाइन दिया गया उसके अंदर वो नहर जॉनसी ना शो की गई है। उसके ऊपर सिंध को बड़ा जॉनसन सख्त किस्म का एतराज़ है कि जी ये पानी जॉनसन इसमें यूज़ होगा। पहले उन्होंने उसका ये दिया जवाब कि जी आप डैम ये बना लें, इस डैम को रन ऑफ द रिवर डैम बनाएं, इसके अंदर स्टोरेज क्रिएट ना करें। फिर उन्होंने कहा कि जी नहीं ये जौन सी नहर है, हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ है। मेरे अपने ज़ाती ख्याल में सबसे जो सख्त एतराज़ है ना जी, वो लोकेशन ऑफ दी पावर हाउस है। वो पावर हाउस जौन सा, और यही जौन सी बुनियादी जौन सा मसला है वो KPK को है। आज अगर आप पावर हाउस को दूसरी साइड के ऊपर लगा देते हैं, KP की जौन से ना बिल्कुल खामोशी हो जाती है, रॉयल्टी मिलेगी। रॉयल्टी मिलेगी। तो अगर ये मसला है तो आप रॉयल्टी को सारे सूबों में बांट दें तो क्या मसला है? सर जौन सा हमारा उसको कहते हैं अकॉर्ड है 1991 का, उसके अंदर हमारे पाकिस्तान के जौन से पंजाब के सूबों, 4 सूबों के शेयर्स दिए हुए हैं।
33%, 33 बलूचिस्तान का भी शेयर है। अगर आप सिर्फ पानी को ना बांटें, आप उसके बेनिफिट्स को बांटते हैं, जो बेनिफिट्स फ्लड कंट्रोल के हैं, जो बेनिफिट्स उसको कहते हैं अपना हाइड्रो पावर के हैं, जो बेनिफिट्स इरीगेशन के हैं, सारे बेनिफिट्स को वी कैन कैलकुलेट, वो बड़ा ईजी है उसको कैलकुलेट करना। उन सब को जिस तरह पानी का सबका हिस्सा है उसको जॉनसन ने बेनिफिट मिल जाए। अब बलूचिस्तान ने उसके ऊपर एतराज़ किया जिसका कोई खुदा वास्ते का दूर के भी जॉनसन तलक नहीं बनता था, उसने भी अपनी हाजिरी डाल दी थी कि जनाब उसको कहते हैं चले हम भी कहते हैं कि ये ना बनाया जाए। अगर सबको बेनिफिट्स अकॉर्डिंग टू जो 1991 फार्मूला है उसके तहत तक मिले तो मेरे ख्याल अप्रोच जो सी सॉफन हो जाती। मेरा ज़ाती ये है, मैं ये टेक्निकल नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जिसके ऊपर ज़्यादा शोर है वो उस नहर के ऊपर है। अगर हम उसके ऊपर मॉरिटोरियम कास्ट कर दें, पिछला डिज़ाइन देख लें, उसके ऊपर कहें जी लेट जो 2 प्रोविंसेस हैं वो बाद में आपस में बात कर लें, इसको 25 अभी नहर ना बनाएं, अभी जहाँ नहर नहीं बनाते, ठीक है, 50 साल का मॉरिटोरियम क्रॉस कर दें, ठीक है ना जी। वो कर कर जॉनसन ने सिंध को अभी ये बात है, जून के अंदर एक ब्रीफिंग दे रहे थे सेनेट स्टैंडिंग कमेटी को चेयरमैन वापडा जनरल मुजम्मिल, उन्होंने कहा जी बात यह है अगर सिंध को एतराज़ है, और नाज़रीन को मैं बताता जाऊँ कि 1956 से लेकर 1956 से लेकर अब तक नाज़रीन सिंध का 35 लाख एकड़ रकबा कास्ट का जो था वो समुंदर बुर्द हो गया हुआ। और अगर ये डैम बनता है और इसकी वजह से रिकास्ट सारी होती है एग्रीकल्चर वगैरह, सबसे बड़ा बेनिफिशरी सिंध है। एनीवे, उन्होंने सेनेट स्टैंडिंग कमेटी को ये कहा कि आप कौन सा है, आप इसका इंतज़ाम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इतना इशू है आप सिंध को दे दें। अगर सिंध कहता है हमारे यहाँ पर किनाल का इशू है, दूसरा इशू है, तो अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आप दे भी देते हैं सिंध को तो फिर इशू क्या है? देखिए जी, वापडा हमारी ट्रस्ट की बात है ना सर, दुनिया की जो से 6 ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सबके मैंने इनको निकाल कर वो दिए हैं उस दिन जो से इसके एक्ट्स हैं। जो अथॉरिटी है, खा वापडा है, उधर मरे डार्लिंग है, वो जो सी अथॉरिटी है वो इसको जो से ना मैनेज करती है वाटर की जो से ना। ये नहीं हो सकता कि उधर प्रोविंस ले मैं कहूँ, ये हो सकता है कि दुनिया में एग्जांपल्स हैं डॉक्टर साहब कि आप एक नई अथॉरिटी बनाएं, वापडा छोड़ें, आप कहते हैं डैम्स मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसके अंदर आप इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दें और उसमें रोटेटिंग हो, कभी सिंध का चेयरमैन हो, कभी पंजाब का हो, कभी इसमें भी होता है जी। अभी पीछे राघव शाह साहब थे, सिंध के स्ट्रक्चर एक ऑलरेडी है, स्ट्रक्चर को नहीं आप डिस्ट्रॉय करें, आप उसके अंदर अमेंडमेंट्स ले आएँ। जो आप स्पेसिफिक बात कर रहे हैं डैम के बारे में, मेरा अपना ख्याल है, मैंने जिस वो शुरू में अपना कमरजमान शाह साहब थे, हमने बहुत इसके ऊपर डिटेल बात की। अच्छा, हमारे साथ जरा गुफ्तगू में शामिल हुई है नफीसा शाह, जी जी, सीनियर लीडर है, MNA है, पीपल्स पार्टी का उनका वर्जन है। अस्सलाम वालेकुम नफीसा। वालेकुम सलाम मालिक, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आज हम डैम पे बात करें नफीसा, कल चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं देखूंगा जो डैम की मुखालफत करेंगे, कालाबाग की बात की, ट्रीजन की बात की। ये बताएं, टेक्निकली मेरे साथ एक्सपर्ट्स भी बैठे हुए हैं, आप लोगों को सिंध में एतराज क्या है कालाबाग डैम पे? टेक्निकली तो कोई इशू नजर नहीं आता। देखिए, टेक्निकली ही इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इशूज से ज्यादा टेक्निकल इशू है। इशू ये है कि पानी अवेलेबल नहीं है इस वक्त भी, हालांकि पोस्ट मानसून पानी होता है, सरप्लस होता है सिस्टम में। इस वक्त भी आपका जो इवन अपर सिंध है उसमें जो राइस क्रॉप है वो भी पूरी तरह नहीं सोइंग हुई है बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर। और डाउन स्ट्रीम कोटरी अगर आप हालात देखें तो वहाँ पर भी ड्राउट जैसी सिचुएशन है। तो सिंध क्योंकि लोअर राइपेरियन है और इस वक्त भी इशू ये है कि जो अपर राइपेरियंस होते हैं उनके पास एक्सेस होती है पानी की, और कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि अपर रीचेस में वायलेशन हुई है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर सिस्टम की। जैसे चश्मा लिंक कनाल है वो सिर्फ फ्लड कनाल है, लेकिन हमने देखा है कि जब शॉर्टेजेस होती हैं उस वक्त भी चश्मा लिंक कनाल जिसको सिर्फ फ्लड में खोलना चाहिए वो खुला हुआ होता है, और उसमें ज़मीनें जो हैं वो वहाँ पर 24/7 और ऑल ईयर राउंड। तो डैम से तो बल्कि अच्छा पानी अगर रिजर्वायर में होगा तो आपको सिंध को बतौर जरूरत तो डैम पानी मिल जाएगा। अभी तो फ्री फ्लो में जा रहा है, समुद्र में भी जा रहा है, तो उसमें डैम का प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम है कि मैनेजमेंट का इशू है। नहीं जी, कालाबाग डैम जो है उसको बहुत मुतनाज़ा है। 3 सूबों ने मां समेत खैबर पख्तूनख्वा जो अपर बिल्कुल नॉर्थ ऑफ द डैम है, और बलूचिस्तान और सिंध, 3 सूबों ने उनकी इलेक्टेड पार्लियामेंट असेंबलीज ने इसको रिजेक्ट किया है।
मेरे साथ दो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। इसका आप क्विकली जवाब देंगे जो नफीसा ने सर, बात मैं की है? quickly ये कहता हूँ कि जो शेयर्स हैं, अगर उसको फ्लड कनाल की बात कर रहे हैं, जिसका अगर पंजाब का वहाँ शेयर बनता है, वो अपने पानी को जिस तरीके से मर्जी लेकर जाता है, उसके अंदर जो उसका जो एलोकेटेड शेयर है उसके ऊपर एतराज़ नहीं। जो मैडम मुझे भी सुन लीजिए पहले, लेट मी आंसर दैट। नहीं ये अगर आप दूसरी साइड के ऊपर जो नई नहर की बात कर रहे हैं, देयर आई एग्री कि वो जॉनसन है वो डिज़ाइन का पार्ट नहीं है। जो उसके ऊपर नई एक उसके अंदर से नहर शो होती है, तो अगर वो नहर उसको बंद कर दें, मॉरेटोरियम डाल दें जी, ये आपस में ये कह रहे हैं कि जी एक बड़ा सिंपल तरीका है कि आप नहर को या बंद कर दें या मॉरेटोरियम कर दें 60 साल 70 साल, ताकि ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए। इतने सालों से हर साल हर महीने वायोलेशन होती है, हर महीने। अच्छा, चेयरमैन वेबडा ने एक प्रपोजल दिया। नफीसा आप से भी बात कर सकती हूँ। नफीसा, आप एक बात सुनिए। हमारे भाई हैं, उनको भी पानी की जरूरत है। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि एक मंसूबा जिस पे कंसेंसस नहीं है, तो आप अगर उसको जबरदस्ती बनाने की कोशिश करेंगे तो आप मुल्क को नहीं बनेगा तो कंसेंसस सही, बनेगा तो कंसेंसस सही, लेकिन कंसेंसस बात से होगा। कंसेंसस कहाँ से होगा? अच्छा, मुझे एक बात बताओ आप, चेयरमैन दे दे कंसेंसस। नफीसा, अभी चेयरमैन वेबडा ने, हो सकता है, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। चेयरमैन वेबडा ने अभी सेनेट स्टैंडिंग कमेटी को ब्रीफिंग करते हुए कहा कि जी मैं तो प्रपोज ये करता हूँ कि सिंध को अगर ट्रस्ट का इश्यूज हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो सा है कालाबाग डैम का सिंध को दे दें। अगर सिंध के पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो कालाबाग डैम का, फिर भी एतराज़ है आपको? देखिए, मैं मुझे क्या एतराज होगा? मैं चाह रही हूँ कि कंसेंसस हो। अगर कंसेंसस इस पे होता है तो एक क्या आप 10 डैम बना ले, कंसेंसस का है। 3 असेंबलियों ने एक प्रोजेक्ट को रद्द किया है, बार बार रद्द किया है, हम फिर उस पर क्यों आ रहे हैं? अगर कंसेंसस इस वक्त है कि आप भाषा डैम बनाएं, आप भाषा डैम पहले बनाएं और फिर आप छोटे छोटे डैम्स बनाएं। नफीसा, इन असेंबलीज ने तो बड़ा कुछ किया हुआ है। इन असेंबलीज ने तो जनरल मुशर्रफ को भी वोट दिए हुए, वो तो बहुत कंट्रोवर्शियल बातें होंगी, पॉलिटिकल जरूरियात में बहुत कुछ होता है। नहीं तो आज चले, आज की हकीकत, आज चले असेंबलियों में। आज आप खैबर पख्तूनख्वा से आप रेजोल्यूशन मुझे लेके दिखाएं कालाबाग डैम के लिए। इमरान खान की काइंडली स्टे ऑन द लाइन विद अस। से आप कालाबाग डैम के लिए रेजोल्यूशन मुझे देखें काइंडली। अच्छा भट्टी साहब, तो बिल्कुल आई कैन गिव इट यू इन राइटिंग। वो तो नहीं देंगे, लेकिन अगर आप चाहे उन दोनों से आप लेके दिखाएं रेजोल्यूशन। नहीं, हमें तो यही तो समझ नहीं आ रही ना। बट एक सेकंड, काइंडली स्टे विद अस ऑन द लाइन। समझ की क्या, इट्स वेरी लॉजिकल। अगर एक मंसूबे पे 3 सूबों ने, उसकी वजह तो होनी चाहिए ना नफीसा, आपके पास रीजन है कि सिस्टम में पानी नहीं है। टेक्निकल इशू इज दैट। तो अगर कैनाल तो साउथ मेरी बात सुने ना, जो कालाबाग डैम, जो साउथ में जो सूबे हैं 2, उनमें कहत साली है। थर में आप रोज कहते हैं वहाँ बच्चे में कहत है हमारे पास, समझे कहत। टेक्निकल क्या, पेट की बात है, पेट की। लोग वहां पर अपने, तो क्या कालाबाग डैम ना बनाने से वो सिचुएशन बेहतर हो जाएगी? क्या कालाबाग डैम अब नहीं बना हुआ इतने सालों से, तो फिर वो सिचुएशन क्यों बेहतर होगी? फिर मैं बताती हूँ क्या होगा। कालाबाग डैम बनाएंगे, पूरा का पूरा सिंध और बलूचिस्तान आके लाहौर में आबाद होगा, फिर आप उनको पाले। क्यों? People are migrating because there is no water in the system. Please, there is bad. पूरे मुल्क में बुरी मैनेजमेंट हो रही है, सिंध में भी बुरी मैनेजमेंट हो रही है, वेस्टेज हो रहा है। घरों में जमीन ले, आप घरों में जमीन ले, आप हैदराबाद में जमीन ले, फिर आपसे मैं पूछूंगी क्यों, आपको जवाब खुद ही आ जाएगा। For God's sake, it's an existential issue. मुझे सिर्फ एक सवाल नहीं समझ आ रही नफीसा, मैं अभी आपके पास आता हूँ एंड आई वांट टू आस्क द एक्सपर्ट्स आल्सो कि कालाबाग डैम कैसे एक सिचुएशन को ज़्यादा ख़राब कर रहा है। अगर तो इशू मैनेजमेंट या मिस मैनेजमेंट का है, उसकी तो हो सकती है। टेक्निकली मैंने जितने आपके लोगों से बात की सिंध में, KPK में, उन्होंने टेक्निकली डैम को बिल्कुल शूट डाउन नहीं किया। ट्रस्ट इशू आता था कि जी इसके बाद इस तरह होगा, नहर में पानी इस वक्त छोड़ा जाएगा, बंद किया जाएगा। जो सारे मैनेजमेंट इश्यूज हैं, वो टेक्निकल इश्यूज में तो सारे मानते हैं कि कालाबाग डैम से आपकी सिल्टिंग रुकती है, तरबेला की कम होती है, आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी स्टोरेज बढ़ती है, आप ज़्यादा पानी देते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिशरी सिंध है, सबसे बड़ा बेनिफिशरी सिंध है इन टर्म्स ऑफ वाटर शेयर,
और उसके उसके ज़्यादा इलाके सैराब होते हैं। 56 से लेके आज तक 3.5 मिलियन 35 लाख एकड़ आपका समुद्र में ज़ाया हो चुका हुआ है। मुझे तो आपकी ऑपोजिशन समझ नहीं आती सिंध की। ये ज़ाया ट्रस्ट इशू नहीं के है अलावा। मालिक, मुझे हैरत है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि ये ज़ाया हो। द सिस्टम नीड्स, आपका डेल्टा तबाह हो गया है, आपकी सी वाटर इंट्रूजन हो गई है, आपके मिलियंस ऑफ एकर्स जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, बिकॉज आपका पानी जो है, आपका जो डेल्टा सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हुआ है, बिकॉज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर इज नॉट गोइंग इनटू द सी। वी वांट मोर वाटर टू गो इनटू द सी। एक सेकंड हमारे साथ देगा, वो आपके नासिर शाह साहब हमारे साथ लाइन पे आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। आप उनसे ओपिनियन ले लें। थैंक यू नफीसा। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर। शाह साहब, आप तो बड़े धीमे मिजाज के आदमी हैं। आपने सबसे उठ के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ही कह दिया है कि जी जो कालाबाग डैम की बात करेगा उस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। सर असल में मुझे कल बड़ा दुख हुआ कि वो जो एक चैनल था और उन्होंने सारी चीज़ को गलत तरीके से पेश किया। मैंने जो बात की थी कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि जो डैम की मुखालफत करेगा उस पर ये आर्टिकल 6 लगना चाहिए, क्योंकि वो दयामेर बादशाह डैम की बात कर रहे हैं। हम मुख्तलिफ प्रोग्राम अगर आप देख लें उसमें मैं कह चुका हूँ कि ये डैम ना बनने की वजह यह है कि लोग जब पूरे सब लोगों का कंसेंसस एक डैम पर आ जाता है तो फिर वही मुतनाज़ा जो डैम है कालाबाग उसको फिर लाया जाता है सामने और फिर ये तनाज़ात जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने तो कभी नहीं कहा कि ये बगैर कंसेंसस के बनेगा, लोग दूसरे उनको उस तरफ लेके जाते हैं। आप देख लें कि इस पे 2009 से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने पैसे रखे दयामेर पे, फिर PMLM ने भी वहाँ पे अदायगियाँ की, लोगों को वहाँ पे ज़मीनें दी गई, वहाँ से उनको रीलोकेट किया गया और बहुत सारी चीज़ें थी। आपको तो आप बहुत सीनियर हैं, आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान का इशू था, कश्मीर का इशू है दयामेर की जो ज़मीन वाले एरिया में, वो पीपल्स पार्टी ने हल करवाया। तो उसको इस तरह पेश किया गया कि जिस तरह मैं चीफ जस्टिस साहब के लिए कह रहा हूँ कि उनके ऊपर। अच्छा, आपका इशारा उनकी तरफ नहीं था। अच्छा शाह साहब, एक बात बता दें। था ये खामखा का। अच्छा ये बताएं, वैसे आपको काला दो सवाल। एक तो जो आपकी गवर्नमेंट के नीचे आ रहा है वो है आपका K4 प्रोजेक्ट, जो पिंजर लेक से आप पानी लेके आ रहे हैं। जी बीच में वो हरदिल अजीज जहाँ से हैं, मलिक रियाज साहब, उनकी बैरिया टाउन है, वो अरबों रुपए का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के पैसों से है, उसकी 22 मरतबा रीअलाइनमेंट हो रही है और वो पानी का प्रोजेक्ट नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? क्या आप लोग इतने बेबस हैं मलिक रियाज साहब के सामने? सर ये भी एक परसेप्शन है, ये बिल्कुल गलत परसेप्शन। इसका K4 को स्टार्ट ही पीपल्स पार्टी ने किया। ये तो 2006-7 से इसकी बात आ रही थी, किसी गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट नहीं लिया, पीपल्स पार्टी ने इस पर काम किया। वो जो जमीन सारी खरीद ली गई जिसपे ये सारा सिलसिला था, फिर FWO को ये काम दे दिया गया, उस पर बहुत तेजी से काम अब वो आ रहा है, जहां से अगर वो बहुत दूर है, वो जो मलिक रियाज साहब वाला प्रोजेक्ट है। नहीं सर, उनके अंदर से गुजरा, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट में 400 कनाल उसके लिए एलोकेट किया हुआ है जमीन का, उनको पता था कहां से गुजरना है। उनकी रीअलाइनमेंट नहीं हो रही, आप ही का प्रोजेक्ट अलाइनमेंट बार बार हो रही है वहां से गुजारने के लिए। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ सर, ये ऐसा नहीं है, ये परसेप्शन है। थोड़ा बहुत कहीं और किसी वजह से कोई डाइवर्शन हुई हो, लेकिन ये चेक कीजिएगा। लेकिन सर जस्टिस हानी ने, जो वाटर कमीशन के सरबराह हैं, जस्टिस हानी ने उस पर प्रोब ऑर्डर किया हुआ है और बड़ा सख्त नोटिस लेके उस पर कार्रवाई शुरू करवाई हुई है। शाह साहब, सर आप दोबारा उसको रिव्यू करने की जरूरत है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो वो गलत है, अगर सिर्फ उनके लिए किया गया। अच्छा, वेरी क्विकली फिर मैंने अपने दोस्तों से बात करनी और से भी वेरी क्विकली। आज आपकी पार्टी का इजलास भी है, उसमें भी डिसीजन हो रहा था कि कालाबाग डैम के ऊपर क्या आपने स्टांस लेना है। आपका एतराज क्या है कालाबाग डैम पे सिंध का? सर अगर आप भी ये हमसे पूछ रहे हैं तो ये भी एक बड़ा अलमिया है। आप सब चीजों से का इतराक रखते हैं। आपको पता है कि कालाबाग डैम शुरू से तनाज़े का शिकार है, इस पे टेक्निकल भी इश्यूज बहुत सारे हैं और इस पे तो हम बिल्कुल ही इसको क्या शाह साहब, क्या टेक्निकल इशू है? बिकॉज हर कोई ये कहता है सियासतदान मुझे मुतनाज़े है, मुतनाज़े तो सियासतदानों ने बनाया हुआ, आपकी बहस है, बिल्कुल आपका राइट है। मुझे टेक्निकली बताएं क्या एतराज है।
जी सर, मैं उस पर बिल्कुल आपको बताता हूँ। हालांकि मैं टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ। एक तो सबसे बड़ा एतराज जो इस पे है कि जब इसकी डिजाइनिंग आप देखें तो उसी डिजाइनिंग में 2 कैनाल रखे गए हैं जो इसकी दूसरी साइड पे, जो अगर ये रिजर्व अगर कैनाल्स बंद कर दिए जाएं, अगर नए डिजाइन के मुताबिक कैनाल्स बंद कर दिए जाएं, फिर कोई एतराज है? सर देखें, मिसट्रस्ट है इस पे। मैं सिर्फ एक अर्ज कर रहा हूँ, मालिक साहब जरा सुनिएगा मुझे जी। ये जो हम बातें करते हैं, जो हम कहते हैं कि भाई काला बाग नहीं बने, तो हमें कहा जाता है कि भाई ये मुल्क दुश्मन है, ये जाहिल हैं, उजड़ हैं, और फिर इसी बहस में दूसरा डैम भी नहीं बनता। मैं ये कहता हूं कि भाई अगर हम लोग मुल्क दुश्मन आप कहते हैं, हम जाहिल हैं, उजड़ हैं, तो आप ही महज़ब बन जाए ना, आप ही मुल्क के वो बन जाए, मोहब्बे वतन बन जाए। आप दूसरे डैम की जब एक बात चल रही है, आप फिलहाल उसी को क्यों नहीं फोकस करते? फिर काला बाग का पेट में दर्द क्यों शुरू होता है? सर वो इसलिए शाह साहब के भाषा डैम और मोमन डैम ये रिप्लेसमेंट डैम्स नहीं है, ये रिप्लेसमेंट डैम्स नहीं है। ये तो जिसको एक सेकंड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं यू हैव टू कीप रनिंग टू स्टैंड स्टिल, ये तो स्टेटस को बस बचाने वाली बात है। काला बाग डैम चेंज करता है सूरत हाल। मेरा एक सुन ले, एक सिर्फ अर्ज सुन ले, गुजारिश सुन ले मेरी सर। मेरा इशू ये है कि जब चीफ जस्टिस साहब ने भी ये मूव की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उसको सपोर्ट किया, पूरे मुल्क से फंड जमा हो रहा है, और ये एक अच्छी मूव है चीफ जस्टिस की। वो चाहते हैं कि सब स्टेक होल्डर इसमें आए और इसमें ऑनरशिप दें। हम भी इसके लिए फंड देने के लिए तैयार हैं, हम इसको सपोर्ट करते हैं दया मेहर को, लेकिन काला बाग को नहीं। वो टेक्निकल फीस भी हैं, लेकिन अब आप फिर उसी को देखें, आ गया ना इशू। ये आज से 1 महीना पहले मेरा इंटरव्यू है, मुख्तलिफ चैनल्स पे बाद में भी बात की है। मैंने कहा भाई ये बादशाह डैम की बात हो रही है, देखिए या कुछ दिनों में काला बाग का राब अलापना फिर शुरू कर देंगे। फिर वही बात नहीं, काला बाग से आपको सियासी चिढ़ है कि टेक्निकल इशू? मुझे टेक्निकल आपने नहरें बताई, एक प्रपोजल आया हुआ है कि जी आप नहरें बंद कर दें, डिजाइन पुराने पे चले जाएं। एक प्रपोजल मैं बताता हूं आपको, चेयरमैन वाबडा ने कहा कि जी आप इंतजामी जो अमूर हैं वो आप सिंध गवर्नमेंट को दे दें, वो मसला खत्म हो जाता है अगर सिंध गवर्नमेंट चलाए। नहरें अगर आप नहीं बनाते या बैंक बंद कर देते हैं। है कि इस पे केपी का भी बहुत बड़ा एतराज है, हमारे भी और बहुत सारे। सर वो भी खाली जुबानी एतराज है, टेक्निकल एतराज उनका वो होता था नौशहरा डूब जाएगा, उसके अलावा एतराज उनके पास कोई नहीं है। देखिए मालिक साहब, आप माशाल्लाह बहुत ही सीनियर भी हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत। सर मैं तो एतराज आपको सुना रहा हूँ जो वो कहते हैं। सर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब जब इतना सारी पेशरफ्त हो चुकी है एक डैम के लिए, भाषा डैम के लिए, तो अब इस चीज को करना ही नहीं चाहिए, डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। आइदर और का इशू क्यों है? क्यों हम दोनों चीजों पर इकट्ठे बात नहीं कर सकते? आइदर और तो नहीं है, गिव एंड टेक तो नहीं है। मतलब मेरी एक बात सुन लें सर। फिर जैसे मैंने कल कहा था कि चीफ जस्टिस साहब डैम के खिलाफ वालों पे आर्टिकल 6 लगा रहे हैं, तो जाहिर है जो अभी फिर दोबारा काला बाग की बात करें तो ये नहीं चाहते कि दया मेहर भी बने, अभी से ये कंट्रोवर्शियल हो जाए। तो सर खुदारा कर इससे पाकिस्तान में डैम बनने दें, इसको ये जो भाषा डैम है इसको बनने दें, काला बाग को अभी रख लें, बाद में देखी जाएगी। फिलहाल जो ये डैम जिसके लिए फंड रेज किए गए हैं, हम उसके लिए फंड देने के लिए तैयार हैं। जो बिल्कुल कंट्रोवर्शियल नहीं है उसको क्यों पीछे धकेला जा रहा है? खुदा के लिए इसको बनने दें। चल बहुत शुक्रिया शाह साहब, हमसे बात करेंगे। मुझे ब्रेक लेनी नाज़रीन, उसके बाद आगे बात करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स भी हैं, भट्टी साहब भी हैं, कि ये टेक्निकली से ज़्यादा एक लगता है कि शायद जितनी पॉलिटिकल जमातें हैं ये अपनी पॉलिटिकल नैरेटिव की, रेटरिक की खुद ही ये एक उसकी क्या कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ देयर ओन रेटरिक बन गई हैं। इन्होंने इतना एक इशू को बना के बातें कर दी कि पीछे हटना नामुमकिन लग रहा है। अगर टेक्निकल इश्यूज़ नहीं हैं तो फिर मसला क्या है काला बाग डैम का? इस पर आगे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। भट्टी साहब टेक्निकल्स को भी सुन रहे हैं, आपने सियासतदानों को भी सुना है, क्या टेक है आपकी? ये मसला सियासी शोशा है, इशू है, ईगोज़ हैं, अपने अपने बयानिए के खुद कैदी हैं, चलेगी बात नहीं चलेगी, या हमें करनी नहीं चाहिए? देखिए पहली बात तो ये कि चीफ़ जस्टिस साहब को सलाम कि वो इस अल्हम्दुलिल्लाह नाशुक्र मुआशरे में
उन्होंने एक ऐसे इशू छेड़े हुए हैं जिसमें ना किसी पर्सनल किसी को फ़ायदा हो रहा है पार्टी को, ना कोई मजलूमियत कार्ड खेला जा जाली रहा है। अस्पताल है वो बंदा गिराए, मुंशियात बच्चों में वो बंदा पकड़े, तो नहीं पानी की बोतलें वो बंदा ठीक यानी हम करवाए। इस काबिल कहाँ हैं, हम इस काबिल कहाँ हैं कि यानी किसी को, हमारा तो फ़ायदा तब होता है जब मालिक साहब को फ़ायदा हो या इरशाद भट्टी को फ़ायदा हो। मुल्क कौन सा, पाकिस्तान किसका? और फिर वो लोग जिनकी अनाएँ, जिनकी दोस्तियाँ, जिनकी दुश्मनियाँ मुल्क से बड़ी हो चुकी हों, जिनकी सियासतें मुल्क से बुरी हो चुकी हों, और दुनिया के 3 मुल्कों में हैं जहाँ अब भी मार्शल लॉ की ज़रूरत है। 6500 क्यूबिक फुट पानी, अब 1000। मिस्र के पास 1000 दिन का रिजर्व है, इंडिया के पास 120, हमारे पास सिर्फ 20 दिन। और अभी आपने वो बताया था कि 185 ज़खायर जिनमें 2 बड़े डैम हैं, भारत के पास 5000। अब चीन देखें, चीन के पास 4000 बड़े डैम्स हैं और मजमूई तौर पर 84,000 आबी लेकिन ये ज़खायर हैं। बताएं, कालाबाग पे आ जाए, किस तरह इस पे पॉलिटिशियंस को हम लाएं कि बहस करें? मतलब वो कहते हैं बस गाली ना करो। नहीं, ये नहीं होगा। आज उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा जी फिर आप दामेर भी रुकवा देंगे, यानी कि ये भाईजान सारे मुकदमे ख़त्म करें। देखिए 81% लोग फुजले भरा पानी पी रहे हैं सिंध में। जो मैंचर झील है वो जहर का प्याला बन गई है। 2 बारिश के कतरे होते हैं कराची से, इनके 7 इनके पास पंप्स हैं जो पानी निकालने वाले, उनमें से 3 ख़राब रहते हैं। और ये अभी ये नासिर शाह नफीसा शाह साहबा का मैं सुन रहा था, ये कह रहे थे तरीके इंसाफ ने काम नहीं किया, कोई नहीं किया। बिलावल ने एक प्रॉमिस किया था कि मैं समंदर मीठा करके लियारी को दूंगा, क्या कर लिया इन्होंने? सर मैं ज़रा इनको भी, डॉक्टर इंजीनियर हमारे अमीर ज़मीर साहब हम चाह रहे हैं, मुझसे बात नहीं कर सके। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। अमीर साहब ये बताएं, जेन्युइन टेक्निकल कोई हैसल है? पॉलिटिकल अभी साइड पे कर दें, कालाबाग डैम का डिसएडवांटेज KPK के लिए, सिंध के लिए जेन्युइनली बताएं अगर कोई डिसएडवांटेज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी आपसे। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। बड़ी कहते देर आए दुरुस्त आए, और मैं बड़ी देर से इंतज़ार कर रहा था आपका कि ये प्योर टेक्निकल इशू है और आप सारे सियासतदानों से पूछ रहे थे। अब यही बदकिस्मती है इस मुल्क की कि जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं उनकी डिसीजन मेकिंग आपने सियासतदानों के हाथों में दे दी है और टेक्नोक्रेट्स को बिल्कुल आपने एक तरफ रख दिया है। और खुदा न खास्ता एक अगर आपने कैनाल भी खोलनी होती है तो उसका फ़ैसला एक चीफ मिनिस्टर करता है, एक टेक्नोक्रेट नहीं करता। आप हैरान होंगे कि पॉलिसी साजी का ये आलम है कि इस पाकिस्तान में ग्रेड 21 में सिर्फ एक इंजीनियर है और ग्रेड 22 में कोई इंजीनियर नहीं है पाकिस्तान का। अब मैं आता हूँ आपके कालाबाग डैम की तरफ। तो ये आप पहले ये देखें कि जिस तरह इरशाद भट्टी साहब ने ये कहा कि सेवेरिटी ऑफ द इशू क्या है, कि इस वक्त पाकिस्तान द मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज में 3rd नंबर पे है पूरी दुनिया में। इन लोगों को इदराक नहीं है जो सियासतदान हैं। लेकिन बात यह है कि ये डैम का नाम सुनते ही क्या कहते हैं कि इनकी मुखालफत की जो पूरी एक स्ट्रीम शुरू हो जाती है कि ये मुखालफत करते हैं। तो जब ये कालाबाग डैम का इशू स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त वर्ल्ड बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उस वक्त ये कहा था कि दिस इज़ द मोस्ट फीजिबल डैम। अब आप बार बार ये बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि चीफ जस्टिस ने जो कल कहा है, मैंने खुद उनकी स्पीच सुनी है, उन्होंने इसको रिलेट किया है और ये शर्त लगाई है। मुझे ये बताएं, ये जो इन्होंने नहर बनाई, नहीं अमीर साहब ये बताएं, सर आ रहा हूं, सारे नहीं टाइम थोड़ा ना, सारे एतराज करते हैं कि जी आपने जो डीजी खान डेराजी खान वाली नहर बनाई, ये क्यों बनाई गई, ये बाद में ऐड क्यों की गई? मैं सर उसी तरफ पहले मैं नासिर शाह जो उन्होंने कहा, पहली बात तो ये है कि चीफ जस्टिस ने ये शर्त लगाई है कि अगर पाकिस्तानी अवाम इत्तफाक राय रहा। सर चीफ जस्टिस को छोड़े, अभी मैं टेक्निकल पे आना चाह रहा हूं, टेक्निकल पे आइए, आप टेक्निकल पे इस्तेमाल का। दूसरी मैं जो टेक्निकल बात ये कर रहा हूं, आप पूछेंगे नासिर शाह से कि टेक्निकल क्या प्रॉब्लम है, अगर आप पूछेंगे नफीसा शाह से कि टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम क्या बताएंगे। मैंने ये 10 दफ़ा प्रपोजल दी है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है जिसमें 4 सूबों की नुमाइंदगी है और वो इलेक्शन जीत के आते हैं। ना सिर्फ ये कि इलेक्शन जीत के आते हैं, पाकिस्तान के 4 सूबों के इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर हैं जिनको उनके गवर्नर और उनके चीफ जस्टिस नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर उनको खुद नॉमिनेट करते हैं। वो वहाँ पे उनकी गवर्निंग बॉडी है, वहाँ के वाइस चांसलर हैं। मैं उनको कहता हूँ एक आप बड़ी कमेटी बना दें जिसमें तमाम जमातें, पाकिस्तान की 4 सूबों की जमातें, उनको अपने प्योर टेक्निकल जो लोग हैं उनको नॉमिनेट कर दें।
वो बैठ के एक डिसीजन दे दें, तमाम जो डैम हैं उनकी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना दें, उनकी फिर एक अपनी प्रायोरिटी बना दें कि पहले डैम कौन सा बनाना है, दूसरा डैम कौन सा बनाना है, तीसरा डैम कौन सा बनाना है, फिर वो रिपोर्ट इनके पास ले जाएं। अच्छा मेरे साथ रहिएगा, गवर्नर के पास ले जाए। एक सेकंड अमीर साहब, हमें अफराज साहब खटक साहब ने भी ज्वाइन किया है अवामी नेशनल पार्टी से। अस्सलाम वालेकुम खटक साहब। और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं सुनाने लगा हूँ जी, क्विकली जी मालिक साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपने जो शम्सुल मुल्क साहब को नहीं लिया। बात यह है कि शम्सुल मुल्क साहब का जो वो सूबा है जो बार बार कहते हैं वो आ नहीं सके, हमने नहीं लिया। अच्छा मैं अभी आपके पास आता हूँ वापस। अस्सलाम वालेकुम खटक साहब। जी प्लीज। जी वालेकुम सलाम आरिफ भाई। ठीक ठाक है आप? खटक भाई ये बताएं, टेक्निकल बात हो रही है कालाबाग डैम के ऊपर, क्या टेक्निकल एतराज़ है? 3 बातें हुई हैं। आपसे पहले मैं आपको क्विकली रन डाउन करता हूँ। एक प्रपोजल ये आई कि अगर आपको जो कनाल्स के ऊपर इशू है, कनाल्स पे आप मॉरेटोरियम कर दें, और चेयरमैन वाबडा ने तो यहाँ तक कहा सेनेट कमेटी को कि जी आप जो सा है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सिंध चला लें, कोई मसला नहीं है। टेक्निकली एक इम्प्रेशन ये है कि सियासी पार्टियाँ अपनी रेटरिक का शिकार हो गई हैं। उन्होंने खुद ही इस इशू को इतना बड़ा बना दिया कि अब वो बैक स्टेप नहीं कर सकती। टेक्निकल आपका सबसे बड़ा एतराज़ क्या है कालाबाग डैम पे? आपका क्या नुकसान है उसमें? ऐसे है मालिक भाई कि कालाबाग डैम एक मुतनाज़ मंसूबा है और ये ओवर इन्वेस्टिगेटेड है। इसके बारे में 35 साल से किताबें लिखी गई हैं, मकाले लिखे गए हैं, बहसें हुई हैं, फिर असेंबली ने करारदादें पास की हैं। ये नाकबल मंसूबा है सर। करारदादें तो खटक भाई, करारदादें तो यहाँ पे हर चीज हो सकती है। यहाँ पे तो कन्विक्टेड लोगों के लिए पार्टी प्रेसिडेंट बनाने के लिए भी नेशनल असेंबली करारदाद पार करते हैं। मुझे टेक्निकल पे आ जाए पहले, लेट्स टॉक टेक्निकल फर्स्ट। मेरी गुजारिश सुने जी। टेक्निकली भी ये था कि 2010 में अभी जो सैलाब आया था, ये मालाकंड की तरफ से पानी आया था, ये कालाबाग डैम नहीं था, फिर भी नौशेरा और चासदा उसमें डूब गए थे। अगर ये कालाबाग डैम होता तो हेलीकॉप्टर को बैठने की जगह न होती, इतना पानी चढ़ जाता, पेशावर वैली इसमें डूब जाएगी। ये बिल्कुल सीधी सादी बात है। बात यह है कि ये विफाक है या ये कोई रंजीत सिंह का पंजाब है। लेकिन ये इस तरह नहीं चलेगी बात। ये लोग हमें बताने आ जाते हैं 3 विफाकी जो सूबाई असेंबली। भाई मैं जरा आपका ये क्वेश्चन का टेक्निकल जवाब ले लूं। मेरे साथ डॉक्टर परवेज साहब भी हैं। डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा है कि जी अगर सैलाब जब आया है, अगर ये कालाबाग डैम होता तो ये इससे भी ज़्यादा तबाही होती और नौशेरा वाला डूब जाता। ये टेक्निकल जवाब दें मुझे। ये कतन बिल्कुल गलत है जी। ये जो सा ना, ये लाइन ऑफ रीजनिंग ही गलत है। इसकी स्टोरेज ढोक पठान के साथ जो सी ना एडिशनल स्टोरेज इसको बनती, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, ये कोई डैम की जो इंजीनियरिंग होती है, कोई बैठकर एकदम किताबी नहीं होती। इसके ऊपर इंतहा की साइंस। दुनिया का जो नंबर 1 इसके अंदर जो सा बंदा लगा है वो लीफनेक है, वर्ल्ड बैंक से। उन्होंने इस डैम को अप्रूव किया, आई कोर्ट ने, और हमारा कोई डैम अप्रूव नहीं किया, आई कोर्ट ने इस डैम को अप्रूव किया। मैं उस वर्ल्ड बैंक का आई वाज सीनियर कंसल्टेंट देयर ब्रिस्को के साथ। दोनों डैम्स आगे रखे हैं, एक तरफ ये रखा है जनाब कालाबाग, दूसरा रखा है उसको कहते हैं जो सा ये अपना बादशाह डैम है। पहले सारी की सारी $6 बिलियन की वर्ल्ड बैंक की फाइनेंसिंग जौन सी वो कालाबाग के लिए तैयार थी। हमने यही जौन से शुरू किए, ये जॉनसन हम वो पॉलिटिकल एंगल दे, बैंक ने पीछे हट करके उसने कहा जी हम तो 5 दूसरे। आप कह रहे हैं कि स्टोरेज जो सी है वो अलहदा है, उसका इससे फ्लडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं। दूसरी बात है, ये लोग कुछ कह रहे हैं कि जी पानी ये सारा, अगर आप छोड़ना चाहें, डैम्स का क्या है, आप उसको कहते हैं गेट से उसके उठाएं, सारे का सारा पानी नीचे भेज दें, उसके ऊपर तो कोई डैम्स नहीं, इसको एटेन्यूएट कहते हैं। ये स्टोरेज जो सी है ना जी, ये आपके लिए फंडामेंटल है। स्टोरेज का टेक्निकली उससे कोई ताल्लुक नहीं है, और ये टेक्निकल सर्विस है। एक तो टेक्निकल के नाम पे डिक्टेशन देने वाली बात है, वो और बात है। लेकिन देखिए इसके मुतबादिल हैं, बादशाह है, कटजारा है, पाकिस्तान की सारी जरूरतें उसे पूरी हो सकती हैं। ये तो देखे ना, ये तो दरिया सिंध के पानी पे फिजिकली कब्जा जमाने वाली बात है, वो अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान की जरूरतें पूरी करने के लिए अल्टरनेटिव हैं। ये यहाँ पे मेरे पास फिगर्स हैं। तो अगर इसका अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ प्रोफेसर भाई, अगर इसका कंट्रोल बजाय पंजाब के, अगर कालाबाग डैम बने और इसका कंट्रोल जो सा है वो केपी के
और सिंध को दे दिया जाए जॉइंट कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का, फिर कोई एतराज है आपको? फिर तो पंजाब नहीं काबू कर रहा। बात कंट्रोल की नहीं है मालिक भाई। आप कह रहे हैं ना कि ये डिक्टेशन है या ये सिंध का काबू किया जा रहा है। डिक्टेशन तो ये देखे ना, वो तो हम साबित कर चुके हैं कि ये नहीं हो सकता, काबिलेबल नहीं है। उसने तो आपके सेनेट के सामने आके सजेशन दी है, उसने कहा जी कि ट्रस्ट का इशू है, मैं तो प्रपोज करता हूं कि आप सिंध गवर्नमेंट इसको चलाए ताकि ये बहस ही ना हो। नहीं, सिंध गवर्नमेंट न चलाए जी। देखिए ना, यहाँ इकतजारा क्यों नहीं बनाते, भाषा क्यों नहीं बनाते, जो मुतबादिल है दासू क्यों नहीं बनाते, जो मुतबादिल मौजूद हैं, इस कंट्रोवर्सी में क्यों पड़ते हैं आप? पहली बात तो यह है कि धासू बन रहा है और बन गया, बल्कि लेकिन असल चीज ये है कि जब आप मुतबादिल का वर्ड यूज करते हैं, मुतबादिल नहीं है ये कैपेसिटी, और जो इसका डाउनस्ट्रीम होना तरबेला से उसको बचाता है। आपका जो दियामीर बन रहा है, भाषा बन तो रहा है, लेकिन उस पर भी बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। वो सिस्मिकली सेफ एरिया नहीं है, वहां पे ज़लज़ले सब कुछ आएंगे, लेकिन बिकॉज आप पॉलिटिशियंस लड़ रहे हैं, इसके लिए सेकंड बेहतर ऑप्शन पे जाना पड़ रहा है। अगर आप लोग इसको पॉलिटिकल इशू ना बनाएं तो शायद कालाबाग इतना इशू नहीं है जितना टेक्निकल इशू नहीं है, सियासी इशू बड़ा है ज्यादा। ये ऐसी बातें नहीं, मैं आपको मकाला भेज दूंगा, पेपर्स भेज दूंगा जो इसके बारे में लिखे गए। अगर इसके ऊपर एक नेशनल डिबेट हो, आप क्या चाहते हैं कि इसमें नेशनल डिबेट ना हो? यानी आप कहते हैं कि सारी दुनिया के काम रुक जाएं और बस एक कालाबाग डैम जो है इस कायनात में क्यों रुकते हैं? हम एक टाइम पे एक से ज्यादा काम एज अ कौम अफरा साहब क्यों नहीं कर सकते? हम मल्टीटास्किंग क्यों नहीं कर सकते? आइदर और क्यों है? कौम की बात न करें, कौम बलूचिस्तान नहीं है, सिंध नहीं है, पख्तूनख्वा कौम नहीं है, तीन विफाक की वजह से कौम नहीं है, क्योंकि हमारे एक सूबे के एक हिस्से को जरूरत है, तो वो सारी सबसे ज्यादा फायदा तो इसका सिंध को है, पंजाब को तो इसका तो फायदा है ही नहीं। चले मैं डॉक्टर परवेज साहब को ले लूं। जी डॉक्टर मालक जी मालक साहब जी सुनील साहब मालक साहब बोले। मुझे इसका जवाब देने दें। ये बहुत मिसकंसेप्शन है जो 2010 का फ्लड आया था। मैंने उस वक्त भी एक चैनल पे ये बात की थी कि जो कालाबाग डैम है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी 6.1 मिलियन एकड़ फीट है, और जो आपका बाशा डैम है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी 8.1 मिलियन एकड़ फीट है। अगर ये दोनों डैम बने होते तो तमाम जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो कहते हैं कि वो फ्लड आता ही नहीं, वो फ्लड आता ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि जो शमसुल मुल्क हैं, जो KPK से तल्लक है, वापडा के चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने ये कहा था, जो उनका तल्लक नौशहरा से है, वो ये कहते हैं कि मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि अगर नौशहरा में फ्लड आएगा तो सबसे पहले मेरा घर डूबेगा। ये लोगों में गलत फहमी फैलाई गई, और ये पॉलिटिकल लोगों ने नहीं फैलाई, ये एंटी डैम लॉबी है जिसमें इंडिया है, US है। अभी भी मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, अभी भी जो इंडिया और अमेरिका की जो लॉबी है। आपका पॉइंट टेकन डॉक्टर साहब, अब टाइम नहीं है, आपका पॉइंट टेकन सर, 1 मिनट है, क्या किया जाए? सर आर्टिकल 161 को कोर्ट दोबारा देखे, उसको दुरुस्त करे। जॉन साहब इसको कहते हैं, ये सिर्फ इसके ऊपर नहीं इशू आएगा, ये सारे डैमों पर आएगा। ये मैं आपको बता दूंगा ना, बादशाह पर भी आएगा, दूसरे पर भी आएगा। ये जो साहब अभी उधर से KPK से मेरे दोस्त बोल रहे हैं, सर ये जो फ्लोज हैं ये काबुल रिवर के फ्लोज हैं जिनके ऊपर ये डैम आप बना रहे हैं। ये जो ऊपर बातें कर रहे हैं उसको ऐसे कोई तलक नहीं है कि जी बादशाह बना लो, दासू बना लो, कटसरा बना लो। ये 60 मिलियन एकड़ फुट फ्लो जौन सा इंडस का है, इसने फ्लडिंग नहीं की थी, हमें इस साइड से फ्लड ने नहीं मारा था। फ्लड जो हमें मारा है चित्राल से साइड से मारा है, काबुल रिवर से मारा है, स्वाद उस साइड से फ्लडिंग हुई है। तो इसके ऊपर और कोई साइट अवेलेबल नहीं है। ये इसको नेशनल, इट इज़ नॉट ए क्लोज्ड इशू। अगर हिंदुस्तान 200 करोड़ रुपया हर साल लगाकर अब हमारा मुंह बंद करना चाहता है तो पाकिस्तानी तो अपना मुंह बंद नहीं करेंगे, फिर उसके मुताबिक ऐसे कर लेते ना। उसके जो वो इस वक्त 10 डैम्स बना रहे हैं हमारे दरियाओं के ऊपर, हम उसको ये तोपें उस तरफ को चला देते हैं। उसको क्या इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान का कौन सा डैम बनता है या नहीं बनता? उसके पानी से तो ये डैम नहीं बन रहा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि टेक्निकली ना नौशहरा का सैलाब बल्कि ना होता अगर डैम्स होते। बड़ी अच्छी 2-3 प्रपोजल्स आई कि सीधी सी बात है, अगर कनाल कंट्रोवर्शियल इशू है, आप कनाल पे मॉरेटोरियम कर दें, बैन कर दें, ठीक है जी, 50 साल 60 साल जो भी है, इस पर बात नहीं होगी। बहुत इशू है, आप जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दे दें। असल इशू एक ये भी है कि जहाँ पे पावर यूनिट लगता है उसकी रॉयल्टी मिलती है सूबे को। पंजाब को चाहिए, पंजाब कह दे मैं अपनी रॉयल्टी छोड़ता हूँ, ये सिंध को देता हूँ, सिंध को देता हूँ, KPK को देता हूँ। ये तमाम सोल्यूशंस हैं। असल इशू है बात करने की, असल इशू है बात करने की। हमें नज़र आ रहा है पॉलिटिकल एलिमेंट्स इस पे तैयार नहीं हैं। और जहाँ तक रही बात कोर्ट्स की, इंडिया में जब ये नर्मदा डैम बना तो वहाँ भी फिर कोर्ट ने एंड में रूल दिया कि अब अगर इसके खिलाफ कोई बात करेगा तो उस पर ट्रीजन का मुकदमा चलेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कोई नई बात नहीं की। नेशनल इंटरेस्ट इंडिविजुअल इंटरेस्ट से बड़ा है,
और जो कौमी इंटरेस्ट है वो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंटरेस्ट से ही पड़ा है। तब्दीली तब आएगी अगर हम हर बात पे खुल के बात करने पे तैयार हों, और ये इस गवर्नमेंट का भी फ़र्ज़ है। आइदर और इशू नहीं है, कालाबाग डैम पे डिबेट होनी चाहिए, नेशनल डिबेट होनी चाहिए, दबा के बहस होनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें आनी चाहिए, तमाम पार्टीज़ आएँ, आर्ग्यू करें, उसके बाद टेक्निकल एक्सपर्ट्स बैठें, फैसला कर लें क्या सही है क्या गलत है। लेकिन ये नहीं कि कोई इंडिया के ऊपर सियासत करे, कोई पठान पंजाबी की सियासत करे, कोई सिंधी पंजाबी की करे, और भुगते आम आदमी। सिंध का ज़मीन ज़ाया हो रही है, नौशहरा डूब रहा है, इसलिए नहीं कि कालाबाग डैम बना है, इसलिए कि कालाबाग डैम नहीं बना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।